हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के डिफरेंट प्रोविजंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, देखिए ग्रेचुटी होता क्या है। ग्रेचुटी एक तरीके का बेनिफिट होता है जो कि एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को देता है उसकी सर्विसेज के लिए, और नॉर्मली ये उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 5 साल की सर्विस जो है अपनी एम्प्लॉयर को दी हो। तो फिर वहाँ पे जो है एम्प्लॉयर ग्रेचुटी के रूप में मॉनेटरी टर्म्स में जो है उसको बेनिफिट देता है। रिटायरमेंट बेनिफिट एक तरीके से है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने साइड से अपने बिहाफ से जो है एम्प्लॉय को कुछ मॉनेटरी जो है अमाउंट वो देता है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कितना अमाउंट देना चाहिए और कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए उसके बारे में जो है यहाँ पे नॉर्मली उसको रेगुलाइज किया गया है, रेगुलेट किया गया है। तो देखिए, बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग सर्विसेज कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर और मोर, यानी 5 या 5 साल से ज़्यादा सर्विस देने के लिए एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट देता है मॉनेटरी टर्म्स में उसको ग्रेचुटी कहा जाता है। इट इज़ ए मैंडेटरी एंड मॉनेटरी बेनिफिट यूजली गिवन एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और रिटायरमेंट। तो ये क्या है, ये मैंडेटरी है और मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो कि यूजली जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे दिया जाता है, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा होता है तब जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है। लेकिन याद रहे कि 5 साल तक काम किया होना चाहिए, उसके बाद छोड़ के जाना चाहिए। अमाउंट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी कंसिडरेशन एंड हैज टू बी कंसिडर्ड एज समथिंग गिवन फ्रीली फॉर द सर्विस द एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 5 ईयर। तो ये जो ग्रेचुटी अमाउंट होता है किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है इसका, और ये फ्रीली दिया जाता है एम्प्लॉयर के साइड से एम्प्लॉय को, यानी कि इसका कोई भी ये नहीं होता कि आपने ये काम किया था इसलिए आपको मिला, नहीं, ये फ्रीली होता है। जो एम्प्लॉय सर्विसेज देता है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, उसकी वजह से जो यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट या सेपरेशन बेनिफिट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बात कर ले कि एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये किन ऑर्गेनाइजेशन पे, किन इंस्टीट्यूशन पे भी, एज इस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होता है ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो एवरी फैक्ट्री, चाहे जो भी फैक्ट्री हो, माइन से रिलेटेड हो, ऑयल फील्ड से हो, प्लांटेशन हो, पोर्ट हो या फिर रेलवे हो, उन सभी भी ये जो है एप्लीकेबल होता है ग्रेचुटी एक्ट। वहीं पे एवरी शॉप और इस्टेब्लिशमेंट टू विच शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ स्टेट अप्लाइज इन विच 10 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड, यानी कि किसी एक साल के खत्म होने तक किसी भी शॉप में अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और वो शॉप और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है स्टेट उस पर अप्लाई होता है, स्टेट का जो भी शॉप और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, तो वहाँ पे जो है स्टेट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि 10 या 10 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ये जो है एप्लीकेबल होगा। और वंस एक्ट अप्लाइज, अगर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट पे एक्ट एक बार अप्लाई हो गया तो उसके बाद ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, चाहे 10 से कम एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी ईयर में हो जाएं, लेकिन एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया तो ये एप्लीकेबल हमेशा रहेगा उस एस्टेब्लिशमेंट पे। नेक्स्ट बात कर लें कि कंटिन्यूस सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जो है कुछ एम्प्लॉयज़ होता है कि छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर लीव पे चले गए, ले ऑफ हो गया, तो उस केस में क्या एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे सेक्शन 2 में बताया गया है कि कंटिन्यूस सर्विस, यानी कि अगर नीचे देखिए ऑप्शन में, जो अभी नीचे ऑप्शन देखेंगे, अगर उनमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको हम कंटिन्यूस सर्विस में ही उसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि एम्प्लॉय ने कंटिन्यूस सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो एन एम्प्लॉय शैल बी सेड टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस इवन हिज हर सर्विस इज इंटरप्टेड बाई वे of sickness, accident, leave, absence from duty without leave, leave with full wage, टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट, लेड ऑफ पीरियड या फिर मैटर्निटी लीव। तो ये अगर इन वजह से कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी ले रहा है तो इसको जो है उसको कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में ही माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि उसने सर्विस इतने दिनों के लिए नहीं की है। सिकनेस की वजह से लीव ले ली, एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई लीव ले रहा है या फिर ड्यूटी विदाउट लीव कर रहा है, एब्सेंस हो गया, फुल वेज जो है फुल वेज के साथ लीव पे चला गया है, या फिर कोई टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट हो गया है, या फिर लेड ऑफ पीरियड में चला गया है, या फिर मैटर्निटी लीव पे कोई चला गया है, पर्सन जो है फीमेल वुमेन वर्कर है और वो मैटर्निटी लीव पे चली गई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको भी हम उसको कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में मांगा जाता है। ये माना जाएगा कि हाँ उन्होंने सर्विस दी है, वो उस टाइम पे सर्विस पीरियड में इंक्लूडेड है। तो ये सेक्शन 2 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में, दैट इज सेक्शन 4 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी कैसे करते हैं। तो ग्रेचुटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 year। तो यहाँ पे देखिए ग्रेचुटी उसी एम्प्लॉय को मिलेगा जिस एम्प्लॉय ने जो है कम से कम कंटिन्यूस 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एस्टेब्लिशमेंट में काम किया हो, और जब वो टर्मिनेट हो रहा होता है या फिर जब छोड़ के जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, तब उसको जो है पेमेंट किया जाता है। तो सेक्शन 4 में है ऑन हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज। तो इन दोनों केस में जो है उसको पेमेंट किया जाता है, यानी कि जब वो रिटायर हो रहा होता है या फिर रिजाइन करके जा रहा होता है
या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो है जो भी डिपेंडेंट होते हैं उसको मिलता है, नॉमिनी जो होता है उसको मिलता है, या फिर डिसेबलमेंट हो जाता है किसी एक्सीडेंट या डिजीज़ की वजह से, तो उस केस में भी जो है उसको जो है पेमेंट मिल जाता है, वहाँ पे ग्रेचुटी अमाउंट मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज़। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी ग्रेचुटी को जो एम्प्लॉय को दिया जा सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो 20 लाख रुपीज़ है। 20 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता एज ए ग्रेचुटी किसी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे या फिर रेजिग्नेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है जो है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ग्रेचुटी का, कि कितना अमाउंट जो है किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के रूप में दिया जा सकता है। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में इस चीज़ को बताया गया है। तो ग्रेचुटी इज इक्वल टू मंथली सैलरी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26। तो ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी है। मतलब कि कैसे कैलकुलेट, मंथली सैलरी यानी कि जो लास्ट सैलरी एम्प्लॉय ने ड्रॉ किया होगा उसमें सैलरी और डीए दोनों मिलाते हैं, इंटू उसमें 15 कर दीजिए, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस जितने भी उसने साल काम किया है, डिवाइड बाई 26 कर दीजिए, तो वो अमाउंट जो आएगा वो ग्रेचुटी अमाउंट हो जाएगा। तो मंथली सैलरी यानी लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी बाय द एम्प्लॉय। 26 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ। तो 26 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है किसी मंथ में। 15 क्या है, नंबर ऑफ डेज इन हाफ ऑफ द मंथ, यानी कि एक मंथ में हाफ जो डेज होते हैं उसको 15 यहाँ पे लिया गया है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस यानी कि कितने साल तक उसने काम किया है। तो इस तरीके से जो है ग्रेचुटी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेनल्टीज। अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है और वो एप्लीकेबल होता है उस पर ग्रेचुटी एक्ट, अगर उसको नहीं फॉलो करा तो क्या पेनल्टीज लग सकते हैं। तो सेक्शन 9 में इसको बताया गया है। एम्प्लॉयर हु अवॉइड्स द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी टू द एम्प्लॉइज शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन विच मे बी एक्सटेंडेड टू 10,000 रुपीज़ और विथ बोथ। यानी कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जिस पे ग्रेचुटी एक्ट अप्लीकेबल है और वो नहीं करता है तो उसको कम से कम 6 महीने की 6 महीने की जो है जेल और साथ ही साथ 10,000 रुपये का फाइन या दोनों ही उस पर लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाया जाता है। इफ एनी पर्सन मेक फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपये और विथ बोथ। यानी कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट या कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा होता है एम्प्लॉयर, तो उस केस में भी जो है उसको 6 महीने तक की सजा जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपये फाइन लग सकता है या फिर दोनों ही उसमें लगाया जा सकता है। एम्प्लॉयर हु डिसओबे द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्ट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ but which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 10,000 रुपये but which may extend to 20,000 रुपये और with both। यहाँ पे क्या हो गया कि एम्प्लॉयर जो इस पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में जो भी रूल और रेगुलेशन है अगर उसको डिसोबे करता है तो उसको कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है या फिर उसको जो है 10,000 रुपये का फाइन लगेगा और जो कि 20,000 रुपये तक एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर दोनों ही उस पर लगाया जा सकता है। तो ये पेनल्टीज़ हैं अगर एम्प्लॉयर फॉलो नहीं करता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 को, तो वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 से रिलेटेड थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।